करने का, हम सब का मिल बैठने का मकसद ये था कि हम हर साल क्रिसमस मना रहे हैं अबाओ अजदाद से। कितने साल हो गए हैं? 2000 साल। कितने साल हो गए हैं? 2000 साल से हम क्रिसमस मना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बिद्दत उसको कहते हैं कि जो एक ठीक काम हो रहा हो और दूसरा बंदा उसमें आके टांग अड़ाए और कहे कि ये काम बंदा ठीक नहीं कर रहा। तो मसीही लोगों का ये अकीदा है, ये ईमान है, बल्कि ये ईमान का हिस्सा है कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसा ही है ना जी? मगर बहुत सारे लोग आज उठ के इतने सालों बाद कह रहे हैं कि क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को नहीं मनाना चाहिए, ये डेट रॉन्ग है, ये डेट गलत है। कुछ लोग कहते हैं अप्रैल में मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सितंबर में मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जनवरी में। मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। तो ये बातें मेरे ख्याल में, शायद आप जानते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में शायद चंद एक लोग जानते होंगे। जो बातें आज मैं शेयर करूंगा आप वाकई कहेंगे कि ये हमने नहीं सुनी है। आज मैं आपको 25 दिसंबर की डेट भी, क्योंकि बाइबल में लोग कहते हैं ये डेट नहीं लिखी, क्रिसमस का जिक्र नहीं है। आज बहुत सारे नाम नेहाद जो कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, मगर वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो लोग, इधर देखें, अपना ध्यान पीछे ना करें प्लीज, कलाम को सुने। वो लोग कहते हैं, मुख्तलिफ राय पेश करते हैं, मगर हम कलाम से आज सीखेंगे। सो आपकी तवज्जो चाहता हूं, आज आपने ये बातें सीखनी है और गौर फिक्र करना है इन बातों पे, ताकि कल को अगर कोई गैर अक़वाम बंदा आपसे पूछ लेता है, या जो कोई दावा करता है कि मैं मसीही हूं लेकिन वो भी इस बिदअत में शामिल हो चुका है, मगर वो कहता है नहीं जी नहीं, क्रिसमस ना मनायो, ये डेट ही गलत है, यसु मसीह दी पैदाइश ही गलत है। सो असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ किस तरह जवाब देना उन्होंने, आज असी ये चीज सीख के जावांगे। आमीन। एक दफा फिर यीशु के लिए जोरदार आए मेरे साथ निकालिएगा नया अहदनामा में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से। लफ्ज लूका का मतलब है रोशन चिराग, रोशनी, वाइटनेस, रोशनी देने वाला। और लूका की मार्फत अंजीली बयान पढ़ेंगे और इससे हम आज सब कुछ सीखेंगे। पहला बाब 26वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम 36वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। सॉरी 26वीं, ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा यहाँ। 26वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम 36वीं आयत मुकद्दसा। जी 26वीं आयत में लिखा है, 26वीं आयत में लिखा है, कोई बात नहीं, बैठे आप। महीना में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया। छठे महीने में। किस महीने में? छठे महीने में। और जिसकी मंगनी दाऊद के घराना के एक मर्द यूसुफ के नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। प्लीज पढ़ लो। सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी
कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे यहाँ बेटा होगा, और उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदामंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदामंद ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस होगा। आमीन। सब कहें आमीन। आमीन। सो मेरे जीजो, जो प्रॉब्लम है लोगों को वो ये है कि लोग कहते हैं, देखें जी ये डेट गलत है। पहले नंबर पे वो लूका 2 बाब से 8वीं आयत से लेते हैं कि उस उसी इलाका में जहां पे चरवाहे मैदान में गल्लाबानी कर रहे थे अपने गले की, यीशु जिस इलाका में पैदा हुआ, कहते हैं देखिए जी 25 दिसंबर को तो बड़ी सर्दी होती है। वहां चरवाहे क्या कर रहे थे? पहली बात पे लोग जो बिदती लोग हैं वो ये एतराज करते हैं, एतराज करने वाले आज वो लोग भी, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनवाई है नेट पे डालने के लिए, उन लोगों के कानों की खिड़कियां खोलने के लिए, क्योंकि आज हम दलाइल से बात करेंगे। पहले नंबर पे तो बात यह है कि हर एक मुल्क का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग मौसम होंगे ने, क्यों पाजी साहब? बल्कि मुल्क पाकिस्तान के ही अगर आप देखें तो 2-3 किस्म के टेम्परेचर हैं। यहां पर कुछ और टेम्परेचर है, गिलगित में कुछ और टेम्परेचर है, मरी में कुछ और टेम्परेचर है, कोयटा में कुछ और टेम्परेचर है। इस वक्त बहुत सारे इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, और कराची में लोग, आपको पता है, दिसंबर में पंखे लगा के भी सोते हैं। ये हाल है एक मुल्क के टेम्परेचर का मैं बात कर रहा हूं, मौसम का। एक मुल्क के मैंने कितनी किस्म के आपको गिनवा दिए। आप नेट पे अगर देखें तो अलग अलग टेम्परेचर एक ही मुल्क के मिलेंगे। मगर यीशु कहां पे पैदा हुआ है? यरूशलेम में। तो नासरत जहां पे ये जिक्र हुआ है जिस जगह का, वहां का टेम्परेचर नॉर्मल है। अभी भी आप गूगल पे या नेट पे आप सर्च करेंगे तो वहां पर इस वक्त भी नॉर्मल होगा। शायद ही हिस्ट्री में शायद ही वहां पे बर्फ पड़ी हो। आप अगर तारीख निकाल के देख लें, जदों भी लोग गल करते हैं अपने माहौल के मुताबिक करते हैं। साढ़े इत्थे ठंड है तो लाजमी 25 दिसंबर को उत्थे भी ठंड होएगी। पहले नंबर पे ये मैं बताता चलूं कि वहां पे मौसम अब भी नॉर्मल है जहां पे यीशु पैदा हुआ है। कहते जी चरवाहियां दा की काम है मैदान दे विच। दूजे नंबर ते उन्हां लोकां नूं इह नहीं पता कि वो मैदान च निदरे नहीं सन बह के अग सेकन दे, निगाहबानी करन दे। लाजमी अज भी गांव दे लोग जानते ने, पिंडा थावां दे लोग जानते ने कि मरब्बियां च, डेरियां च लोगों ने शेल्टर बनाए हुंदे ने, बरामदे बनाए हुंदे ने, पुलियां बनाईयां हुंदियां ने, जानवरां वास्ते भी ते बंदियां दे रहन वास्ते भी। उत्थे बैठ के फसल दी भी निगाहबानी करते ने ते जानवरां दी भी निगाहबानी करते ने। आमीन। ऐसा ही है ना, हम सब जानते हैं, हम गांव के कल्चर से बखूबी वाकफ हैं कि जेडे डेरियां ते सौंदे ने, ज़ाहिरी गल है निदरे थोड़ा सौंदे ने, पैलियां च या मैदानां च थोड़ा सौंदे ने, उन्हां कोई ना कोई जगह बनाई हुंदी। जब बंदे बात करते हैं तो अगली बात नहीं सोचते कि यार जो हम मुंह से निकाल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इसकी कोई बेस भी है। पहले नंबर पे वो ये दलाइल देते हैं। दूसरे नंबर पे और भी बहुत सारे एतराजात करते, कहते जी डेट ही गलत है। कुछ लोग कहते हैं जी ये 15वीं सदी में क्रिसमस को शुरू किया गया। कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन बादशाह ने 325 के बाद ये शुरू किया, 3री सदी में। आज हम ये साबित करेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन बादशाह से भी पहले की जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, देखिए जी ये रसूलों ने तो कभी भी, यीशु मसीह के 12 डिसाइपल्स जो हैं पादी साहब, कहते हैं उन्होंने तो कभी ईद मनाई नहीं, हम क्यों मनाएं? कहते हैं मुकद्दसा मरियम ने तो कभी ईद मनाई नहीं, हम क्यों मनाएं?
कहते जी उसकी जो इब्तदाई कलीसिया थी उसने तो कभी ईद मनाई नहीं, हम क्यों मनाएं। मैं एक दफा फिर उनके कानों की खिड़कियां खोलना चाहता हूं और उनके दिमागों को रोशन करना चाहता हूं। सुन लें कि उस वक्त इसलिए यीशु की बर्थडे नहीं मनाई गई, बड़ा दिन क्रिसमस नहीं मनाया गया, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया आपको पता है दुखों में से गुजरी है। सब रसूलों की गर्दनें कटी हैं, किसी को छुरे से